हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे भूपरिष्करण यानी टिलेज। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं भूपरिष्करण का मतलब क्या होता है, यानी भूपरिष्करण अपन किसे कहेंगे। तो सिंपल भाषा में अपन ये कहते हैं कि यानी मृदा की जो जुताई होती है, क्या होता है, मृदा की जो जुताई होती है, उस मृदा की जुताई को अपन क्या कहते हैं, भूपरिष्करण कहते हैं। इसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि अपन जो जितनी भी कृषि क्रियाएं करते हैं मृदा में, उनको भी अपन क्या कह सकते हैं, भूपरिष्करण कहते हैं। सबसे पहले यानी इसी के अंतर्गत अपन ये देखते हैं कि जो भूपरिष्करण की अवधारणा थी, वो अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भूपरिष्करण की अवधारणा किसने दी। तो भूपरिष्करण की अवधारणा को याद रखने के लिए आपको मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं, और वह आपको याद रखना है क्या, यानी अपन आगे चल के पढ़ेंगे वीड यानी अपा खरपतवार। तो जो खरपतवार का जनक है, यानी जो खरपतवार शब्द दिया था, वो किसने दिया था, जेन्थ्रो टूल ने दिया था। तो जो अपने अभी अपन पढ़ रहे हैं क्या, यानी भूपरिष्करण, इस भूपरिष्करण का जनक भी कौन है, यानी आपका जेन्थ्रो टूल, यानी भूपरिष्करण की अवधारणा देने वाला वैज्ञानिक था जेन्थ्रो टूल। और इसने दिया था ये 1731 में। कब दिया था, 1731 में। उसके बाद अपन बात करते हैं, यानी एक दो वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि भूपरिष्करण अपनाने से मृदा में वायु संचार बढ़ता है। क्या कहा उन्होंने कि भूपरिष्करण अपनाने से मृदा में वायु संचार बढ़ता है, यानी वायु संचार में वृद्धि होती है। ये कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे और उन्होंने कब कहा, ये चीज आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि उन्होंने कब कहा और कहने वाले कौन थे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत, यानी एक वैज्ञानिक तो था प्रिस्टले। कौन था, प्रिस्टले। और इसी प्रिस्टले के साथ साथ में दूसरा था लेबिंग। इन्होंने 19वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में ये कह दिया कि भूपरिष्करण अपनाने से मृदा में यानी वायु संचार में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहां तक आपने समझा कि भूपरिष्करण का मतलब क्या होता है, यानी जुताई करना, अवधारणा दी जेन्थ्रो टूल वैज्ञानिक ने, और भूपरिष्करण अपनाने से मृदा में वायु संचार में वृद्धि हो रही है, ये कह दिया प्रिस्टले व लेबिंग ने। कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। इसके बाद अपन पढ़ते हैं, यानी वपन योग्यता। इसी भूपरिष्करण के अंतर्गत एक शब्द आपके पास आता है, वपन योग्यता। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, यानी इस वपन योग्यता को अपन कहते हैं टिल्थ। क्या बोलते हैं, टिल्थ। यानी वपन योग्यता होती क्या है, तो जो मृदा की भौतिक दशा होती है, क्या होती है, मृदा की भौतिक दशा, उसी भौतिक दशा को अपन ने क्या कह दिया, यानी टिल्थ बोल दिया, यानी वपन योग्यता कह दिया। इसके बाद देखते हैं अपन भूपरिष्करण के उद्देश्य या महत्व। भूपरिष्करण के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव अपन पढ़ रहे हैं, उद्देश्य या महत्व क्या क्या है, यानी अपन भूपरिष्करण क्यों अपनाते हैं। समझ गए, भूपरिष्करण अपनाते क्यों हैं, इसके क्या क्या रीजन है। तो देखो, यानी भूपरिष्करण अपनाने से मृदा को अपन क्या करते हैं, भुरभुरा बना सकते हैं। तो मृदा को भुरभुरा बनाने के लिए, मृदा को भुरभुरा बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, यानी भूपरिष्करण अपनाते हैं। इसी के आगे अपन ये कहते हैं, भाई सिंपल सी बात, सीधा सा यहाँ पर पहले ही बता दिया कि भूपरिष्करण अपनाने से क्या होता है, वायु संचार में वृद्धि होती है। तो इसी के अंतर्गत अपन दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, वायु संचार में वृद्धि। वायु संचार में वृद्धि यानी
जो भी भूपरिष्करण क्रिया है वो अपनाने से वायु संचार में क्या होता है, वृद्धि होती है। इसके बाद अपन कहते हैं, यानी नेक्स्ट देखो, अपन क्या करते हैं, गर्मियों में जुताई करते हैं। क्या करते हैं, गर्मियों में जुताई करते हैं। जुताई करने से क्या होता है, यानी मृदा में जितने भी कीट है या जो भी रोगों के कवक वगैरह जीवाणु वगैरह है वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यहां पर तीसरा पॉइंट अपन लिखेंगे, कीट व पतंगों को नष्ट करने के लिए, कीट व पतंगों को नष्ट करने के लिए, यानी अपन भूपरिष्करण क्रिया अपनाते हैं। आया समझ में? यानी अपन ने अभी तक 3 पॉइंट देखे। मृदा को भुरभुरा बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, जुताई करते हैं। वायु संचार में वृद्धि करने के लिए अपन क्या करते हैं, जुताई करते हैं। कीट व पतंगों को नष्ट करने के लिए अपन जुताई करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है, अपन यानी जुताई करते हैं तो जितने भी खेत में खरपतवार उगे हुए हैं वो खरपतवार क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो नंबर 4 पे अपन ये कहेंगे, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, समझ गए, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए भी अपन क्या कर रहे हैं, भूपरिष्करण क्रिया अपना रहे हैं। उसके बाद देखिए, यानी नेक्स्ट अपन देखते हैं कि पौधों के जो अवशेष होते हैं, खेत में क्या होते हैं, जो भी पौधे होते हैं, खूब सारे पौधे होते हैं, अपन यानी फसल उगाते हैं। फसल उगाने के बाद में क्या हो जाता है, अवशेष बच जाते हैं। तो उन अवशेषों को नष्ट करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, भूपरिष्करण क्रिया अपनाते हैं। तो यहां लिखेंगे, फसल अवशेषों को नष्ट करने के लिए, किसको नष्ट करने के लिए, फसल अवशेषों को नष्ट करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, भूपरिष्करण क्रिया अपनाते हैं। चलो आगे देखते हैं, यानी और उद्देश्य इसके क्या क्या हैं। तो देखो आगे अपन बात कर लेते हैं, यानी इसके उद्देश्यों में अपन क्या करते हैं, मृदा की जुताई करते हैं। मृदा की जुताई करने से क्या होता है, देखो मृदा में एक निश्चित गहराई पर क्या होती है, कठोर परत बन जाती है। क्या बन जाती है, एक कठोर परत बन जाती है। उस कठोर परत को तोड़ने के लिए भी अपन क्या करते हैं, यानी जुताई करते हैं। तो यानी उस गहरी मृदा वाली को अपन शब्द क्या काम में लेते हैं, अवमृदा। अवमृदा की जो भी आपकी कठोर परत होती है उसको तोड़ने के लिए, अवमृदा की कठोर परत को तोड़ने के लिए भी अपन क्या करते हैं, भूपरिष्करण क्रिया अपनाते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी और अपन क्यों करते हैं भूपरिष्करण क्रिया। तो नेक्स्ट देखो, यानी अपन क्या करते हैं, मिट्टी पलटने वाले हल से, मिट्टी पलटने वाले हल से मृदा को ऊपर नीचे करते हैं। तो इसके अंतर्गत ही अपन लिख देंगे कि मृदा को ऊपर नीचे करने के लिए, यानी मृदा बदलते हैं अपन, तो मृदा को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है, यानी भूपरिष्करण क्रिया अपनाते हैं। इसी के साथ साथ यानी अपन और क्या कहते हैं, देखो अपन क्या करते हैं, फसल बो देते हैं। फसल बोने के बाद अपन क्या करते हैं, यानी निराई गुड़ाई करते हैं, उसमें थिनिंग की क्रिया अपनाते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, उर्वरक डालते हैं, तो वो क्रियाएं भी करते हैं। तो उन क्रियाओं को कहा जाता है अंतरासस्य। क्या कहा जाता है, अंतरासस्य कहा जाता है। तो खड़ी फसल में, नेक्स्ट उद्देश्य अपन लिख देंगे, खड़ी फसल में अंतरासस्य क्रियाएं करने के लिए, अंतरासस्य क्रियाएं करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, भूपरिष्करण अपनाते हैं। नंबर नेक्स्ट, यानी जैसे भी अपन का जो भी पॉइंट चल रहा है इसके अंतर्गत, उद्देश्यों के अंतर्गत, यानी नेक्स्ट उद्देश्य के रूप में अपन देखते हैं, यानी कई बार क्या होता है, जल निकास, यानी खेत में पानी भर जाता है, तो उस अत्यधिक जल को अपन क्या करते हैं, खेत से बाहर निकालते हैं। तो उसको भी अपन क्या करते हैं, यानी वो भी अपना एक उद्देश्य हो गया, यानी जल निकास के लिए,
यानी कभी कभी अपन क्या करते हैं, अतिरिक्त जो जल होता है उसको खेत से बाहर निकालते हैं, और वो जो क्रिया करते हैं उसका यानी जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि अपन भूपरिष्करण करके और अपना जो जल अतिरिक्त जल है उसको बाहर निकाल लें। तो जल निकास के लिए भी अपन क्या करते हैं, भूपरिष्करण क्रिया अपनाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यानी अपन कहें नेक्स्ट, देखो मृदा का क्या होता है, अपर्दन। क्या होता है, अपर्दन। तो उस अपर्दन को रोकने के लिए भी अपन क्या करते हैं, जुताई करते हैं। तो यहां अपन लिखा मृदा के अपर्दन को रोकने के लिए, मृदा के अपर्दन को रोकने के लिए भी अपन क्या करते हैं, भूपरिष्करण क्रिया अपनाते हैं। तो अभी अब तक अपन ने देखो जो भी उद्देश्य पढ़े वो आपके समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार वापस उनको रिपीट कर रहा हूं। यानी अपन ने पढ़ा था कि मृदा को भुरभुरा करने के लिए अपन जुताई करते हैं। उसके बाद में अपन ने कहा कि जो भी मृदा में क्या है यानी वायु संचार है, उस वायु संचार क्या होता है भाई, जैसे आप जुताई नहीं करोगे तो वायु की कमी हो जाती है, यानी O2 की कमी हो जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो अपने को क्या करना होता है, यानी उसको जो भी आपका O2 CO2 का रेशियो है उसको बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं, मृदा की जुताई करते हैं। तो वायु संचार अपने आप बढ़ जाता है। उसके बाद आता है कीट व पतंगों को नष्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जुताई करते हैं। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, जुताई करते हैं। फसल अवशेषों को नष्ट करने के लिए अपन जुताई करते हैं। यहाँ पर अपन ने देखा कि जो भी मृदा की कठोर परत बन चुकी है मृदा की निचली सतह में, यानी अब मृदा की कठोर परत को तोड़ने के लिए काम करते हैं अपन, किसका यूज करते हैं, यानी भूपरिष्करण का यूज करते हैं। उसके बाद आता है मृदा को ऊपर नीचे करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, भूपरिष्करण क्रिया अपनाते हैं। खड़ी फसल में अंतराशस्य क्रिया अपन करते हैं। जल निकास के लिए अपन क्या करते हैं, भूपरिष्करण अपनाते हैं। और मृदा के अपरदन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, भूपरिष्करण क्रिया अपनाते हैं। यहां तक समझ में आया दोस्तों? चलो इसके बाद अपन चलते हैं टाइप ऑफ टिलेज यानी भूपरिष्करण के प्रकार। अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट भूपरिष्करण के प्रकार। भूपरिष्करण के प्रकार, टाइप ऑफ टिलेज। टाइप ऑफ टिलेज। तो देखो जो भी भूपरिष्करण होता है, हालांकि मोस्टली प्रकार दो ही होते हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया, यानी थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो उसके अकॉर्डिंग कुछ भूपरिष्करण अपने को और दे रखे हैं, तो वो चीज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखो इसके अंतर्गत यानी पढ़ते हैं प्राथमिक भूपरिष्करण। क्या पढ़ते हैं, प्राथमिक भूपरिष्करण यानी प्राइमरी टिलेज, प्राथमिक भूपरिष्करण। अब देखो प्राथमिक भूपरिष्करण होता क्या है, आपको ये चीजें देखनी है। तो जो भी आप खेत में फसल की बुआई से पहले जो भी कृषि क्रिया करोगे उस कृषि क्रिया को क्या कहा जाएगा, प्राथमिक भूपरिष्करण कहा जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक बार मैं आपको बता देता हूं, आपने क्या किया, मृदा की जुताई की, ठीक है, यानी किससे, मिट्टी पलटने वाले हल से। अपन क्या कर रहे हैं, वो क्रिया कब कर रहा है भाई, अपने फसल नहीं बोई अभी तक, फसल बोने से पहले मिट्टी जो यानी पलटने वाले हल से अपने जुताई की, वो क्रिया अपनी कौन सी हो गई, भूपरिष्करण, यानी प्राइमरी भूपरिष्करण के अंतर्गत आ गया। उसके बाद में अपन ने क्या किया, उसमें पाटा लगाया, ठीक है, यानी मृदा को बराबर करने के लिए, दबाने के लिए अपन क्या करते हैं, पाटा लगाते हैं। तो वो पाटा अपने कब लगाते हैं, यानी वही बुआई से पहले लगाते हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाता है, प्राथमिक भूपरिष्करण के अंतर्गत आ जाता है। तो यहां अपने लिखेंगे कि बुआई से पहले की जाने वाली कृषि क्रिया, बुआई से पहले की जाने वाली जो कृषि क्रिया होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपके प्राइमरी टिलेज कहलाता है। आ गया समझ में? एग्जाम्पल आप दे दो इसके अंतर्गत, जैसे खेत की जुताई, इसी के अंतर्गत अपन एग्जाम्पल दिया डेले तोड़ना, यानी आप क्या है,
मृदा में खूब सारे ढेले बने हुए हैं, उन ढेलों को तोड़ना, वो भी क्या होता है, अपन फसल की बुआई से पहले करते हैं, तो ढेलों को तोड़ो। उसके बाद में अपन ने क्या किया, यानी मृदा को समतल किया, तो समतल करना। इसी के आगे अपन क्या कहेंगे, जैसे अपन ने हेरो चलाया, वो हेरो भी अपन कब करते हैं, यानी बुआई से पहले करते हैं, तो हेरो चलाना। अपने पास में क्या आ गया, हेरो चलाना। ये भी किसके अंतर्गत आ गया, प्राइमरी के अंतर्गत आ गया। अपन क्या करते हैं, खाद डालते हैं। क्या डालते हैं, खाद डालते हैं, कब, बुआई से पहले। उसको क्या कर रहे हैं अपन, मृदा में मिला रहे हैं, वो भी क्या है, प्राइमरी टिलेज है। तो अपन ने लिखा खाद व उर्वरक को मृदा में मिलाना, खाद व उर्वरक को मृदा में मिलाना, ये भी क्या आ जाता है आपका, प्राइमरी आ जाता है। यानी इसके अंतर्गत इसको मिलाते किससे हैं, अपन कल्टीवेटर से मिलाते हैं, तो इस कल्टीवेटर का यूज यानी आप यूज ले सकते हो। फिर अपन कहते हैं पाटा लगाना, ये भी आपका क्या आ जाता है, प्राइमरी भूपरिष्करण। तो यहां आपके समझ में आया होगा कि प्राथमिक भूपरिष्करण होता क्या है, आया, यानी प्राथमिक भूपरिष्करण होता क्या है, यानी बुआई से पहले जो भी कृषि क्रिया अपन करते हैं, वो कृषि क्रिया अपने क्या कहलाती है, प्राथमिक भूपरिष्करण कहलाती है। यहाँ अपन एग्जांपल देख लिए, खेत की जुताई, ढेले तोड़ना, मृदा को समतल करना, हेरो चलाना, खाद व उर्वरक मृदा में मिलाने के लिए कल्टीवेटर चलाना, पाटा लगाना, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत आ जाते हैं। चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अपने सेकेंडरी टिलेज, या जिसको अपन कहते हैं द्वितीयक भूपरिष्करण। अपने पास में क्या आ गया, सेकेंडरी टिलेज या द्वितीयक भूपरिष्करण, ठीक है, सेकेंडरी टिलेज। अब यहां देखो, थोड़ा सा चेंज करना, कुछ भी नहीं करना है। यहां लिखा अपने बुआई से पहले, और यहां पर बताएंगे कि बुआई के बाद जितनी भी, यानी बुआई से बाद से लेकर और अपन फसल काटते हैं, वहां तक अपन जो भी कृषि क्रिया करेंगे वो किसके अंतर्गत आती है, सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आती हैं। तो लिखा अपने बुआई के बाद से लेकर या बुआई के बाद में की जाने वाली कृषि क्रिया, की जाने वाली कृषि क्रिया, ये सारी की सारी क्या कहलाती है फ्रेंड्स, यानी अपने सेकेंडरी टिलेज कहलाता है। भाई जैसे अपने बुआई, फसल की बुआई कर दी, फसल की बुआई के बाद मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, अपने क्या किया, निराई गुड़ाई किया, अपन ने उसमें क्या किया, सिंचाई की, अपने जो भी थिनिंग की क्रिया है वो की, अपन ने पलवार का प्रयोग किया, वो भी क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है। तो यहां देखिए, यानी सारी की सारी कृषि क्रिया अपन कब करते हैं, बुआई के बाद करते हैं। अब यहां देखिए कौन कौन सी क्रिया अपने पास में आती हैं। चलो सेकेंडरी के अंतर्गत आप एग्जांपल देखोगे, अंकुरण कम होने पर पौधे लगाना। कई बार क्या होता है, यानी अपने खेत में अपन ने फसल की बुआई की, फसल की बुआई करने के बाद में कुछ कंडीशन में यानी पौधों की संख्या कम रह जाती है, ठीक है, पूरा बीज उग नहीं पाता है, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, यानी वहां पौधे लगाते हैं, तो वो आ जाता है क्या, यानी अंकुरण कम होने पर पौधे लगाना। और ये क्रिया कौन सी है, सेकेंडरी है, यानी अपने कब की, बुआई के बाद में की, ठीक है। इसके बाद में अपन इसी के अंतर्गत दूसरी क्रिया देखते हैं, थिनिंग। थिनिंग होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए आप। थिनिंग का मतलब है, यानी अपन ने फसल की बुआई कर दी, फसल की बुआई करने के बाद में यानी अपना जो भी पौधा है, उस पौधे में, पौधे से पौधे की दूरी बहुत कम रह गई, ठीक है, यानी सघन हो गया पौधा। सघनता को दूर करने के लिए, यानी थोड़ा सा उन दो पौधों के बीच में दूरी बढ़ाने के लिए जो भी अतिरिक्त पौधे हैं, उन अतिरिक्त पौधों को खेत से उखाड़ना क्या कहलाती है, कौन सी क्रिया कहलाती है, थिनिंग कहलाता है। तो थिनिंग की जो क्रिया होती है वो भी किसके अंतर्गत आती है, सेकेंडरी के अंतर्गत आती है। चलो इसी के अंतर्गत अपने पास में देखते हैं, यानी पलवार का प्रयोग। पलवार का प्रयोग, पलवार क्या चीज है,
जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं मल्चिंग। खूब बार आपको यानी सीनियर क्लास में मैंने बताया था मल्चिंग या पलवार। मल्चिंग या पलवार का मतलब होता है किसी चीज को ढकना, यानी मृदा की जो सतह है उस मृदा की सतह को अपन ढकेंगे। ये चीज अपने खरपतवार में भी पढ़ी, ये चीज अपने यानी जो भी आपका ड्राई फार्मिंग है, शुष्क खेती है, उसके अंतर्गत भी अपन पढ़ते हैं। यानी मृदा को अपन ढक देंगे तो उसमें क्या होगा, एक तो वाष्पीकरण की क्रिया रुक जाएगी, दूसरी कंडीशन यानी आपके जो खरपतवार हैं वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो वहां पर यानी पलवार या जो मल्चिंग का प्रयोग कर रहे हैं वो भी अपन क्या कर रहे हैं, यानी बुआई के बाद में कर रहे हैं। तो ये भी किसके अंतर्गत आता जाता है, आपके सेकेंडरी के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद देखिए उर्वरक मृदा में मिलाना, यानी उर्वरकों को मिलाना। मृदा में नहीं कह सकते हालांकि, लेकिन अपन जो भी फसल में दे रहे हैं उनको अपन क्या कहते हैं, यानी कोई जो भी आपका कृषि यंत्र छोटा उसको अपन क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो भी कब दे रहे हैं, यानी फसल बुआई के बाद में दे रहे हैं। उसके बाद आता है यानी नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत अपन खेत में क्या करते हैं, दवाइयां देते हैं। दवाइयों का प्रयोग यानी अपनी फसल में क्या हो गया, रोग और कीटों का प्रकोप हो गया, उस कंडीशन में अपन दवाइयों का यूज करते हैं। तो दवाइयों का जो यूज करना होता है वो भी किसके अंतर्गत आता है, सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। और ऐसे ही अपनी बात करते हैं मिट्टी चढ़ाना। क्या होता है मिट्टी चढ़ाना, अपन ने पढ़ा था, गन्ने में भी पढ़ा था, अपन ने आलू में भी पढ़ा था। गन्ना और आलू यानी वहां पर मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, मिट्टी क्यों चढ़ाई जाती है, देखो गन्ने में तो मिट्टी क्यों चढ़ाई जाती है, यानी जो आपका तना क्या होता है, लंबा हो जाता है, हवा के कारण गिर जाता है, जिसके कारण यानी गिरने से बचाने के लिए वहां पर अपन तने के चारों तरफ क्या कर देते हैं, थोड़ी मिट्टी चढ़ा देते हैं। ऐसे ही मिट्टी चढ़ाने की क्रिया आलू में भी करते हैं। आलू में क्या होता है, यानी आलू डायरेक्ट यदि सूर्य के संपर्क में आ जाता है तो वहां आलू में एक वर्णक बन जाता है सोलेनिन, यानी आलू का हरा रंग। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए भी मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो ये मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है, सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। चलो, ये तो अपने सेकेंडरी भूपरिष्करण देख लिया। इसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट भूपरिष्करण क्रिया के ऊपर, और नेक्स्ट भूपरिष्करण क्रिया अपन ले लेते हैं मिनिमम टिलेज, या जिसको अपन हिंदी में कहते हैं न्यूनतम भूपरिष्करण। न्यूनतम भूपरिष्करण, देखो न्यूनतम भूपरिष्करण नाम से ही पता चल रहा है, न्यून का मतलब कम, यानी कम से कम जुताई करना या कृषि क्रिया करना। कम से कम जुताई या जो भी आप कृषि क्रिया कर रहे हो वो कम से कम करेंगे, उसको कहेंगे अपन क्या, न्यूनतम भूपरिष्करण। उसके बाद आता है नेक्स्ट इसी के अंतर्गत शून्य भूपरिष्करण या जीरो टिलेज। शून्य भूपरिष्करण या जीरो टिलेज। शून्य का मतलब बिल्कुल भी कृषि क्रिया नहीं करनी है, तो यहां अपन लिखेंगे बिना कृषि कार्य किए, बिना कृषि कार्य किए सीधे बुआई करना, सीधे बुआई करना। अब सीधे बुआई अपन कौन सी क्रॉप की करते हैं, देखो बाजरा जो होता है उसकी अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट कभी यानी डायरेक्ट बुआई करते हैं। जो आपका तारा मीरा होता है उसकी भी अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट बुआई करते हैं। यानी जैसा खेत अपन ने रबी में छोड़ा वैसा का वैसा ही अपन ने कुछ भी नहीं किया, फसल अवशेष भी नष्ट की नहीं किए, अपन ने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट अपन जो भी बरसात हुई और बरसात होने के तुरंत बाद में अपन ने क्या कर दिया, वहां पर फसल की बुआई कर दी। तो वो होता है शून्य भूपरिष्करण यानी जीरो टिलेज। यहां आपको ये पूछ लिया जाता है कि जीरो टिलेज की अवधारणा किसने दी थी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि टिलेज की जो अवधारणा देने वाला था वो था जेंथ्रोटूल, लेकिन जो जीरो टिलेज था इसकी अवधारणा दी थी जेबी ट्रिपलेट ने। किसने दी थी, जेबी ट्रिपलेट ने दी थी। तो याद रखना यानी जीरो टिलेज की अवधारणा दी थी जेबी ट्रिपलेट ने। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं संरक्षण भूपरिष्करण। कौन सा भूपरिष्करण, संरक्षण भूपरिष्करण। देखो संरक्षण का मतलब अपन अपर्दन से पढ़ते हैं, मृदा का क्या होता है, अपर्दन होता है, अपन क्या करते हैं उससे बचाने की क्रिया होती है, उस बचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, संरक्षण। तो अपन खेत में
यानी कुछ फसल अवशेष छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? कुछ फसल अवशेष छोड़ देते हैं, जिसके कारण से अपने मृदा की सतह ढकी रहती है, यानी मृदा का कटाव होने से बच जाता है। उसको कहा जाता है यानी संरक्षण भू परिष्करण। इस संरक्षण भू परिष्करण कंडीशन में यानी अपने कहेंगे कि मृदा का 30% भाग, मृदा का 30% भाग ढका रहना चाहिए फसल अवशेषों से। ठीक है, कुछ समझ में आया? अपन क्या करेंगे यानी ऐसा भू परिष्करण अपनाएंगे जिसमें आपका मृदा का लगभग 30% भाग यानी किसी भी फसल अवशेष से घिरा रहेगा। ठीक है, ढका रहेगा। उसको कहा जाता है अपने भू परिष्करण। यानी कौन सा भू परिष्करण? संरक्षण भू परिष्करण। ये तो अपने भू परिष्करण के अपन ने क्या देखे? टाइप देखे, प्रकार देखे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यानी भू परिष्करण के यंत्र, यानी कौन कौन से यंत्र अपन काम में लेते हैं। चलो, भू परिष्करण के यंत्र। देखो, भू परिष्करण के यंत्रों के अंतर्गत सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा? देसी हल। बहुत बार अपन ने पढ़ा क्रॉप्स के अंतर्गत कि 2 से 3 जुताई देसी हल से करनी चाहिए। ये देसी हल क्या चीज है? यानी मृदा की जो नॉर्मल अपन यानी जो काम में लेते हैं, जुताई करने के काम में लेते हैं, बुआई करने के काम में लेते हैं, वो हल कौन सा है? देसी हल है। कौन सा है? देसी हल है। यानी अपने क्या कहेंगे? जुताई, गुड़ाई और बुआई में प्रयोग लेते हैं। यानी आपकी जुताई में भी काम में आता है, आपके निराई गुड़ाई करने में भी काम में आता है और आपके बुआई में भी प्रयोग में आता है। वो हल कौन सा है? देसी हल है। इस देसी हल से 8 घंटे में, इस देसी हल से 8 घंटे में अपन कितने खेत की जुताई कर सकते हैं? 0.3 हेक्टेयर खेत की जुताई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसी के अंतर्गत, यानी देखो जो कूड बनता है, जैसे क्या चलता है? हल चलता है, हल यानी आगे चल जाता है और पीछे जो कूड बनता है उस कूड का आकार कैसा होता है? आपने देखा होगा, यानी वी आकार का होता है। तो यहां पर यह भी पूछ लिया जाता है कि कूड का आकार कैसा होता है? तो कूड का आकार आपको किस प्रकार का बताना है? वी शेप बतानी है, यानी वी आकार बताना है। ठीक है, ये तो अपन ने कौन सा यंत्र देखा? देसी हल। चलो, दूसरा यंत्र अपन देखते हैं, मिट्टी पलटने वाला हल। दूसरा यंत्र अपन कौन सा देख रहे हैं? मिट्टी पलटने वाला हल। पलटने वाला हल। मिट्टी पलटने वाला हल का मतलब साधारण भाषा में आपको समझा देता हूं, यानी अपन प्लाऊ का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अपन प्लाऊ का प्रयोग करते हैं। उसको कहा जाता है मिट्टी पलटने वाला हल। यानी इसका प्रयोग अपन क्या करते हैं? देखो, एक तो मिट्टी पलटने का यूज में लेते हैं, तो मिट्टी को चेंज करने में, मिट्टी को बदलने में या ऊपर नीचे करने में, ऊपर नीचे करने में। दूसरी कंडीशन अपन क्या करते हैं? नाली भी बना सकते हैं इससे, तो नाली बनाने में। ठीक है, नाली बनाने में, और नाली बनाने के साथ साथ में अपन इसका क्या प्रयोग कर सकते हैं? मेड के रूप में भी कर सकते हैं, यानी मेड भी अपन इससे बना सकते हैं, तो मेड बनाने में। तो ये कार्य आपके इसके कॉन्सेप्ट यानी यंत्र के हैं, मिट्टी पलटने वाले हल के हैं। यानी आपका मिट्टी को ऊपर नीचे करने में, नाली बनाने में, मेड बनाने में इसका यूज होता है। फिर बात आती है, ये हल 8 घंटे में यानी आपके 0.4 हेक्टेयर खेत की जुताई कर सकता है। 0.4 हेक्टेयर खेत की जुताई कर सकता है। कौन सा हल? आपके मिट्टी पलटने वाला। और आपका देसी हल 0.3 हेक्टेयर खेत की जुताई कर सकता है। यहां पर बात करते हैं जो कूड का आकार होता है, यानी प्लाऊ का जो आपने देखा होगा कूड, वो किस प्रकार का होता है? एल शेप में बना हुआ होता है। यानी आपका जो एल आकार होता है, वो एल आकार कौन सा यंत्र देता है? आपका मिट्टी पलटने वाला यंत्र देता है।
अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, बहुत बार पूछे गए। लास्ट आपका जेट एग्जाम 2019 में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था, तो बहुत यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो यहाँ देखिए, यानी मिट्टी पलटने वाले हल्के यंत्र, इसके अंतर्गत आता है मोल्ड बोर्ड हल। पहला एग्जाम्पल अपन ने यानी मिट्टी पलटने वाले हल का कौन सा देखा, मोल्ड बोर्ड हल। उसके बाद में अपन ने देखा दूसरा एग्जाम्पल डिस्क हल, कौन सा देखा, डिस्क हल। उसके बाद में अपन ने देख लिया मेस्टल हल, मेस्टन हल, यानी डिस्क बोर्ड हल, मोल्ड बोर्ड हल, डिस्क हल और मेस्टन हल। ये किसके एग्जाम्पल अपन ने देखे, मिट्टी पलटने वाले। इसी के अंतर्गत अपने पास में यानी पंजाब जो हल है, यानी पंजाब हल के नाम से आता है, ये भी मिट्टी पलटने वाला है, तो पंजाब हल। उसके आगे अपन एग्जाम्पल और दिए विक्ट्री हल, कौन सा, विक्ट्री हल और शाबाश हल। ये सारे के सारे यंत्र कौन से हैं, मिट्टी पलटने वाले यंत्र हैं। कंप्लीट आपको यानी एक एक एग्जाम्पल आपको यहां से देखना है और याद करना है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर तीसरे प्रकार का यंत्र देखते हैं, और वो तीसरे प्रकार का यंत्र आपका हेरो। कौन सा है, हेरो। देखा हुआ होगा आपका हेरो, यानी हेरो जो होता है वो हेरो क्या काम में लिया जाता है, तो जो भी जुती हुई मृदा है उसको अपन खुर्द बुर्द करते हैं। खुर्द बुर्द का मतलब यानी उलट पुलट करते हैं, यानी वहां पर वो बारीक हो जाती हैं, तो वो करने के काम में लेते हैं। जो भी आपके ढेले होते हैं, उन ढेलों को तोड़ने के लिए भी अपन क्या काम में लेते हैं, हेरो काम में लेते हैं। तो देखो यहाँ सीधा सा सिंपल सा लिखेंगे, पहले मृदा को खुर्द बुर्द करने में, शब्द यही आएगा आपके पास में, खुर्द बुर्द करने में। उसके बाद में अपन नेक्स्ट इसका कार्य बताएंगे, ढेलों को तोड़ने में, यानी ढेलों को तोड़ने के लिए भी क्या यानी किसका प्रयोग करते हैं अपन, हेरो का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अपन बताएंगे खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, खरपतवारों को नष्ट करने का काम भी कौन करता है, यानी हेरो का प्रयोग अपन कर सकते हैं। और मृदा को सघन, सघन का मतलब सिंपल सी बात है, ढेला तोड़ा जाएगा, ढेला तोड़ा जाएगा तो मृदा क्या होगी, सघन बनेगी, यानी जो कण है वो छोटे होंगे, और छोटे होंगे तो मृदा कैसी बन जाएगी, सघन बन जाएगी। तो मृदा को सघन व समतल करने के लिए, मृदा को सघन व समतल करने के लिए, समतल करने के लिए कौन सा यानी यंत्र आपका काम में लेते हैं, हेरो काम में लेते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं, यानी आपने पहले किसके देख लिए, मिट्टी पलटने वाले हल के एग्जाम्पल देखे। अब देखते हैं हेरो के एग्जाम्पल। तो हेरो के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको पहला एग्जाम्पल मिलेगा डिस्क हेरो। कौन सा मिलेगा, डिस्क हेरो। उसके बाद में डिस्क हेरो के बाद में आप लिखोगे स्पाइक टूथ हेरो। कौन सा, स्पाइक टूथ हेरो। ध्यान रखना, इसमें तो नाम ही पीछे क्या आ रहा है, हेरो आ रहा है, तो इसकी ज्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको याद हो जाएगा कि स्पाइक टूथ हेरो क्या है, हेरो का यंत्र है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखा स्प्रिंग हेरो, यानी कौन सा हेरो, स्प्रिंग हेरो। ये भी कौन सा यंत्र है, हेरो है। इसके बाद आता है नाइफ हेरो, यानी जो चाकू, नाइफ हेरो। फिर आता है नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में अपन देखते हैं ब्लेड हेरो। क्या, ब्लेड हेरो। फिर आता है ढेला तोड़क हेरो, ढेला तोड़क हेरो। ठीक है। फिर आता है रैक, इसी के अंतर्गत एग्जांपल यानी अपन ने एग्जांपल लिया रैक, और इसी के अंतर्गत अपन काम में लेते हैं पल्वेराइजर व कौन सा यंत्र, पल्वेराइजर और रोलर। पल्वेराइजर और रोलर, इनका प्रयोग भी अपन किस में काम में लेते हैं, यानी मृदा को बारीक बनाने के रूप में काम में लेते हैं। और उसके बाद में अपने नेक्स्ट यंत्र का प्रकार आता है, यानी यंत्र में देखते हैं कल्टीवेटर।
क्या देखते हैं? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, इस कल्टीवेटर का प्रयोग यानी बीज बोने के बाद में अपन जो भी कृषि क्रिया करते हैं, वो बीज बोने के बाद में कृषि क्रिया करने वाली जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती है वो किस यंत्र की सहायता से की जाती है? कल्टीवेटर की सहायता से की जाती है। तो यहां अपन बता देंगे बीज बोने के बाद की जाने वाली कृषि क्रियाओं वाला यंत्र कृषि क्रियाओं वाला यंत्र। कल्टीवेटर क्या करता है? देखो, अपने फसल बो दी, फसल बोने के बाद में अपने को क्या करना है? यानी उसमें निराई गुड़ाई करनी है। निराई गुड़ाई करने के लिए भी आप किसका प्रयोग कर सकते हो? कल्टीवेटर का प्रयोग कर सकते हो। तो कल्टीवेटर यानी बीज बोने के बाद में की जाने वाली कृषि क्रियाओं वाला यंत्र कौन सा हो गया? कल्टीवेटर हो गया। इसके अंतर्गत यानी एग्जाम्पल अपने पास में देखने हैं तो देखो, डक फुट टाइन, इसके एग्जाम्पल अपने देखे, डक फुट टाइन पहला यंत्र इसका प्रकार आया, कौन सा आया? डक फुट टाइन। और दूसरा एग्जाम्पल अपन ने देखा डिस्क कल्टीवेटर। इसमें तो आपको ज्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी क्योंकि शब्द क्या लगा हुआ है? कल्टीवेटर लगा हुआ है। तो दूसरा आपने यंत्र देखा डिस्क कल्टीवेटर, यहां पहला देखा डक फुट टाइन। ये किस प्रकार का यानी यंत्र हो गया? कल्टीवेटर के प्रकार हो गए। अब आ जाते हैं कुछ यंत्र जो अपन नॉर्मल काम में भी लेते हैं और आपको पता भी है। जनरली जो यंत्र है आगे अलग से मैं यानी बता देता हूं। यानी खुरपी आप काम में लेते हो, खुरपी का प्रयोग किसमें करते हो? निराई गुड़ाई करने के काम में करते हो, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है? भूपृष्ठरण यंत्र है। जो पावड़ा है उस पावड़े का प्रयोग भी अपन क्या करते हैं? यानी मेड बनाने के रूप में काम में लेते हैं, मृदा को आगे पीछे करने के काम में लेते हैं। और इसके अलावा जो कुदाली होती है उस कुदाली का प्रयोग भी अपन क्या करते हैं? मृदा को यानी खोदने के काम में लेते हैं। जो कठोर मृदा होती है उस कठोर मृदा को तोड़ने के लिए काम में लेते हैं। इस प्रकार आज अपन ने पढ़ा भू परिष्करण। टोटल आपने देख लिया, यानी सबसे पहले अपन ने अवधारणा देखी, उसके बाद में अपन ने उसके प्रकार देखे। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से यानी जेट में लगभग एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।